आज के एपिसोड में हम बात करेंगे नरगिस दत्त की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और नरगिस दत्त को थोड़ा और करीब से जानते हैं। नरगिस का जन्म 1 जून 1929 को कोलकाता में हुआ था। उनकी माता एक मुस्लिम और पिता हिंदू थे। उनके पिता का नाम मोहन चंद त्यागी जो कि ब्राह्मण थे। उनके पिता मेडिकल की पढ़ाई के लिए लंदन जाना चाहते थे, पर उनके पिता ने जब उनकी माता जद्दन बाई को देखा, उनके पिता ने तभी जद्दन बाई से शादी करने का निर्णय कर लिया था, पर परिवार वाले सहमत नहीं थे और उन्होंने उन्हें घर से निकाल दिया। जद्दन बाई से शादी करने के लिए उनके पिता ने अपना धर्म तक बदल लिया और उसके बाद उन्होंने जद्दन बाई से शादी कर ली। फिर कुछ समय के बाद वो लोग मुंबई शिफ्ट हो गए। मुंबई आकर उनकी माताजी पहली लेडी म्यूज़िक डायरेक्टर भी बनी। जितने चर्चे नरगिस की फिल्मों की हुआ करती थी, उतने ही चर्चे उनके लव स्टोरी की भी थी। तो किस्सा सुनते हैं अब उस अनोखी अधूरी प्रेम कहानी की। राज कपूर ने जब पहली बार नरगिस को देखा था, तब वो मात्र 16 साल की थी और तभी से वो उसके प्रेम में पड़ गए थे। बॉबी मूवी का वो सीन जहाँ ऋषि डिम्पल कपाड़िया से मिलते हैं, वो राज कपूर और नरगिस की पहली मुलाकात की ही कहानी है। राज कपूर उन दिनों अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए स्टूडियो की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे, जिसके वजह से वो म्यूज़िक डायरेक्टर जद्दन बाई के घर पहुंचे और उस वक्त दरवाज़ा नरगिस ने खोला था, जो उस समय मात्र 16 साल की थी। और उसी वक्त राज कपूर अपना दिल हार बैठे थे। और फिर ऐसे ही राज कपूर ने आप फिल्म के राइटर को नरगिस को फिल्म में रोल देने के लिए कहा और फिर इसी फिल्म के शूटिंग के दौरान नरगिस भी राज कपूर के प्रेम में पड़ गई थी और दोनों की फिल्म आई बरसात, जो कि सुपर डुपर हिट रही। और इस फिल्म के बाद ही दोनों के लव स्टोरी के चर्चे हर तरफ चलने लगे। 1950 में ही नरगिस की मां जद्दन बाई का निधन हो गया और इस वक्त राज कपूर ने उन्हें बहुत इमोशनल सपोर्ट दिया और वो उनके प्रेम में और ज़्यादा पड़ती चली गई। नरगिस को इस बात की फ़िक्र तक नहीं थी कि राज कपूर पहले से ही शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे, और इसी कारण नरगिस की मां और उनके बड़े भाई ने हमेशा इस रिश्ते का विरोध किया था। पर अपनी मां के मृत्यु के बाद नरगिस इस रोक टोक से परेशान होकर अलग रहने लगी थी। नरगिस और राज कपूर ने लगभग 16 फिल्मों में एक साथ काम किया। नरगिस हर तरह से राज कपूर को सपोर्ट करती थी। ऐसा कहा जाता है कि एक बार आर्थिक स्थिति से तंग आकर राज कपूर ने आरके स्टूडियो को बेचने का प्लान बना लिया था, पर उस वक्त नरगिस ने ही अपने गहने बेचकर और दूसरे डायरेक्टर्स की मूवी साइन करके आरके स्टूडियो को बिकने से बचाया था। राज कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मेरी पत्नी मेरे बच्चों की मां है, पर मेरे फिल्मों की मां तो नरगिस ही है। प्यार में पागल नरगिस ने तो एक बार ये फैसला कर लिया था कि वो सिर्फ आरके बैनर की ही फिल्में करेंगी। इस वजह से उनके भाई और बहुत से डायरेक्टर्स उनसे नाराज़ हो गए थे, पर नरगिस ने किसी की नहीं सुनी। कुछ समय काम करने के बाद नरगिस अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी। वो राज कपूर से शादी करना चाहती थी, पर राज कपूर ना अपनी पत्नी को तलाक दे रहे थे और ना ही नरगिस से शादी कर रहे थे। राज कपूर उस वक्त 4 बच्चों के पिता थे। नरगिस को अपनी भविष्य की चिंता सताने लगी थी और वो इस बात का हल निकालने के लिए सीएम रहे मोरारजी देसाई के पास गई थी और उन्होंने उनसे पूछा था कि क्या पहले से शादीशुदा आदमी दूसरी शादी कर सकता है, पर नरगिस को वहाँ से भी मायूस होकर लौटना पड़ा था। नरगिस समझ गई थी कि राज कपूर उन्हें बस शादी का दिलासा दिला रहे हैं, वो उनसे शादी नहीं करेंगे। और इधर नरगिस की फिल्मी करियर भी कुछ खास नहीं चल रही थी। वो सिर्फ आरके बैनर की ही फिल्में कर रही थी और फिर धीरे धीरे उनकी भूमिकाएं छोटी कर दी चली गई। फिल्म जागते रहो में वो राज कपूर के साथ आखिरी बार नज़र आई और उन्होंने फिर राज कपूर के साथ कभी काम नहीं किया। इन सारी बातों से नाराज़ होकर नरगिस ने दूसरे फिल्म डायरेक्टर की मूवी साइन कर ली और इस बात की खबर राज कपूर को नहीं दी। इस वजह से राज कपूर को काफ़ी दुख हुआ था,
पर नरगिस ने सोच लिया था कि अब उन्हें लाइफ में आगे बढ़ना है। और फिर इसके बाद ही नरगिस को उनके लाइफ की सबसे बेस्ट फिल्म मिली, जिन्होंने उसे पूरे देश का मदर इंडिया बना दिया। और इस फिल्म के शूटिंग के दौरान ही उन्हें उनका जीवन साथी भी मिल गया। 28 साल की नरगिस इस फिल्म में सुनील दत्त की मां का किरदार निभा रही थी। वो दोनों हम उम्र थे। इस फिल्म में आग का एक सीन था और जिसके शूट के दौरान आग बहुत ज़्यादा फैल गई और नरगिस पूरे तरीके से आग से घिर गई। इसी दौरान सुनील दत्त ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए नरगिस की जान बचाई थी और इसी घटना के बाद नरगिस के दिल के हीरो बन गए थे सुनील दत्त। सुनील दत्त तो पहले से ही नरगिस को बहुत पसंद किया करते थे। फिर ऐसे ही कुछ समय बाद मार्च 1958 में दोनों ने शादी कर ली, पर इसकी अनाउंसमेंट उन्होंने 1 साल बाद की। ऐसा इसलिए क्योंकि मदर इंडिया के बाद उन दोनों की इमेज एक माँ और बेटे की तरह थी और इस मूवी को कोई नुकसान ना हो, इसलिए उन्होंने इसकी सूचना 1 साल बाद दी। ऐसा कहा जाता है कि सुनील दत्त को डॉन से धमकी मिलने लगी थी। अंडरवर्ल्ड का वो डॉन दूसरे धर्म की शादियों के सख्त खिलाफ था, लेकिन सुनील दत्त उस डॉन से जाके मिले और उन्होंने जाके उसे कहा कि वो नरगिस से बेहद प्रेम करते हैं और वो उनसे शादी करना चाहते हैं और वो उसे हमेशा खुश रखेंगे। इस बात को सुनकर डॉन ने उसे गले से लगा लिया था और उन्होंने नरगिस को उनसे शादी करने की स्वीकृति दे दी थी। इन दोनों की शादी के बाद राज कपूर बिल्कुल टूट गए थे। उनका रो रो कर बुरा हाल था। उनकी पत्नी ने एक बार कहा था कि वो इस दौरान हर दिन शराब पीकर घर आते थे और बाथ टब में बैठकर पूरी रात रोया करते थे। राज कपूर अपने हाथों को सिगरेट से जलाकर ये चेक किया करते थे कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहे हैं। राज कपूर नरगिस को कभी भुला नहीं पाए थे। कुछ लोगों ने तो ये अफवाह तक उड़ा दी थी कि डिम्पल कपाड़िया राज कपूर और नरगिस दत्त की बेटी हैं, पर नरगिस ने इन बातों को ध्यान नहीं देते हुए कहा कि ये एक बहुत ही गंदा मजाक है। नरगिस अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश थी। कुछ लोगों ने ये तक बताया था कि नरगिस अपनी ज़िंदगी में पहले कभी भी इतनी खुश नहीं रहा करती थी। वो अपनी 2 बेटियों और 1 बेटे के साथ बहुत खुश थी। नरगिस सामाजिक कामों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करती थी। वो उन दिनों कैंसर हॉस्पिटल्स में जाकर कैंसर पेशेंट्स की देखभाल किया करती थी, पर कौन जानता था कि कुछ समय बाद वो खुद ही कैंसर से पीड़ित हो जाएंगी। उनके कैंसर का ट्रीटमेंट न्यूयॉर्क में चल रहा था और उन दिनों सुनील दत्त बहुत परेशान रहते थे। वो नरगिस से बेहद प्रेम करते थे और वो नरगिस जिस हॉस्पिटल में एडमिट थी उस हॉस्पिटल के चारों तरफ परिक्रमा करते थे और भगवान से उनकी ठीक होने की दुआ मांगते थे। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन भी ली और कुछ मंथ्स के बाद नरगिस कोमा से बाहर आ गई और फिर वो सुनील दत्त के साथ इंडिया वापस आ गई, पर कुछ दिन के बाद उनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई। उसी दौरान उनकी बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी रिलीज़ होने वाली थी और नरगिस चाहती थी कि वो थिएटर में जाके उस फिल्म को देखे, पर उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ जाने पर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने इलाज के बाद ये बोल दिया कि नरगिस कभी ठीक नहीं हो सकती है और उनके लिए यही अच्छा रहेगा कि वो इस ज़िंदगी और दर्द से मुक्त हो जाए। और फिर नरगिस ने इसी तरह अंतिम सांस ली और उनके मृत्यु के 4 दिन के बाद ही सुनील दत्त ने अपने बेटे की फिल्म रॉकी रिलीज़ कर दी, क्योंकि ये नरगिस की आखिरी इच्छा थी। और थिएटर में इतने भीड़ के बावजूद भी संजय दत्त और सुनील दत्त के बीच एक चेयर खाली रखी गई थी जो नरगिस दत्त के लिए थी। नरगिस की मौत के बाद सुनील दत्त बिल्कुल टूट गए थे। ऐसा कहा जाता है कि वो अक्सर रात को सोया नहीं करते थे और रात को नरगिस की कब्र में जाकर वहाँ पर रोते थे। नरगिस की याद में उन्होंने नरगिस दत्त कैंसर सेंटर भी बनाया, जहाँ कैंसर पेशेंट्स का इलाज होता है। नरगिस पहली इंडियन एक्ट्रेस है जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था और फिर उन्हें मदर इंडिया के लिए बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला। नरगिस की याद में डाकघरों में नरगिस की तस्वीर छपी हुई डाक टिकट भी मिला करती थी।
आज के एपिसोड में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही और एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।